अभिषेक, ट्रेंड पे नज़र है मेरी। यहाँ पे स्टॉक पे भारी गिरावट आया, रिकवरी का भी कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या इम्पैक्ट एनालिसिस है, क्यों हुआ है? आई थिंक एक ब्रोकरेज डाउनग्रेड भी आया है। हाँ, शरद नुआमा की डाउनग्रेड आया है। उन्होंने बाय की जो रेटिंग थी पहले उसको घटा के होल्ड कर दी है। देखिए, ट्रेंट वैसे तो मजबूत कंपनी है और हमने देखा था कि भाव 8,500 रुपए तक चले गए थे। ठीक है। वहां से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, फिर भाव आगे 4,500 तक फिर से पिकअप किए, बाइंग आई, 6,000 के भाव लौट के आ गए। तो ट्रेंड के लिए जो रेवेन्यू जनरेटर है उनका फैशन सेगमेंट है और FY20 से लेकर FY25 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो रही थी 35% CAGR। अब कंपनी की जो एजीएम हुई है, कंपनी ने कहा है कि FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 20%। बाप रे तो बाप। सीधे 35 से गिर के 20%। और वैल्यूएशन महंगे। वैल्यूएशन महंगे, ये दो चीजें। अब ये दो चीजें नुआमा को परेशान कर रही थी, तो नुआमा ने किया क्या है कि टारगेट प्राइस में का कट किया है। टारगेट को घटा के कर दिया है इन्होंने 6,227 से 5,884 और सीधे डबल डाउनग्रेड है, 22 से घटाकर होल्ड की रेटिंग। तो इसके चलते अब देख रहे कि आज शेयर में बिकवाली हो रही है। और यही नहीं, नुआमा ने क्या किया है कि FY26 से लेकर 27 का जो आय का अनुमान है उसको 5 से 6% उसको ट्रिम कर दिया है और एविडा का जो गाइडेंस है उसको भी घटा दिया है 9 से 12%। तो ये एक दिक्कत की बात है और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड के शेयर की पिटाई हो रही है। वैल्यूएशन कैन यू गेस शरद कितने हैं? पी कितना होगा इसका? ट्रिपल डिजिट है कि डबल डिजिट के? वेरी हाई। ट्रिपल डिजिट। बाप रे। 131 का पी है ट्रेंट का। तो होता है क्या ना कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, पेडिग्री अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ब्रांड अच्छे हैं, जूडियो है, वेस्ट लाइफ है, स्टार बाजार है। और इनका ये कहना है कंपनी का कि स्टार बाजार से आगे ना एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होगा इन दोनों को पीछे छोड़ के। लेकिन ये ना कि अच्छे भाव पर अच्छी कंपनी मिल रही है नहीं मिल रही है, बस बात इसकी होती है। अब वैल्यूएशन हाई है तो फिर से हम देख रहे हैं कि शेयर के आज करेक्शन हो रहा है और कोई रिकवरी की खास कोशिश हुई भी नहीं है। 12% नीचे अभी कर गए, ब्रॉडर इंडेक्सेस रिकवर कर, पर यहाँ पे रिकवरी नहीं, यहाँ कोई रिकवरी नहीं आई। वैल्यूएशन वाला फैक्टर एकमात्र है और हमने देखा है कि अर्निंग और ईपीएस एस्टिमेट वगैरह काटे गए हैं, उसके चलते ये गिरावट आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंकज जी, आपकी क्या राय रहेगी ट्रेंड पे? ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस में तो क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन अगर इतना बड़ा कंपनी का रेट ऑफ ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तब जो है ऑफ कोर्स क्वेश्चन उठते हैं। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं ट्रेंड को? स्टॉक 12% गिरा है अभी। तो देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि ट्रेंड का जो वैल्यूएशन है रिलेटिव बेसिस में काफी ज्यादा है, काफी रिच मल्टीपल्स है एंड उसकी कहीं ना कहीं वजह थी कि कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर रही थी। जैसे FY25 में इनकी ग्रोथ जो थी करीब 40% थी। अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर से देखें तो इनका जैसे Q3 में करीब ग्रोथ 37% अचीव किया था, फिर वो ग्रोथ कम होकर करीब 29 हुई और इस क्वार्टर में Q1 में करीब 20% ग्रोथ। जो कंपनी का एस्पिरेशन है वो करीब 25% का ग्रोथ है एंड आई थिंक ओवरऑल सेंस जो निकल के आ रहा है कि अभी ये स्टार बाजार या ग्रोसरी साइड सेगमेंट में भी चीजों को ग्रो करेंगे। मेरे हिसाब से एक स्लोअर ग्रोथ का रीजन ये भी था कि इनके जो स्टोर एडिशन थे पिछले 1-2 क्वार्टर में कम थे। अगले साल ये स्टोर एडिशन इनके थोड़े नॉर्मलाइज होंगे, करीब 250 स्टोर ऐड करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ पिकअप होगी। कंपनी के जो एस्पिरेशन है वो भी काफी अच्छे हैं। 25% ग्रोथ हायर बेस पे कोई बहुत खराब चीज नहीं है, इनफैक्ट काफी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से गिरावट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज देखिए अप्रैल ये सेगमेंट काफी जमाने से रहा है, बट आई थिंक ट्रेंड ही अकेली कंपनी है जिसने एक प्रॉफिटेबल मॉडल क्रिएट किया हुआ है एंड उसके मॉडल को काफी लोग कॉपी भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी बाउंस बैक करेगा। ठीक है, अभी ये ग्रोथ इसका थोड़ा सबड्यूड है, बट मेरे हिसाब से जो 25% का एस्पिरेशन है, अपॉर्चुनिटी पाई बड़ा है और इनका मॉडल सक्सेसफुल है, तो मेरे हिसाब से आगे जाके ग्रोथ डिलीवर करेंगे। वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, या तो टाइम करेक्शन हो सकता है। आज हमने प्राइस करेक्शन देखा है, पॉसिबल है कि थोड़ा टाइम करेक्शन हो, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, तो एक बार थोड़ा प्राइस एंड टाइम करेक्शन हो जाएगा तो मेरे हिसाब से स्टॉक लेना चाहिए। स्ट्रक्चर के स्टॉक में काफी पसंद है। प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन जो भी हो, ट्रेंड कंपनी अच्छी है, यहां से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर बढ़िया मौके बन जाएंगे। शरद, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 साल में ना करीब करीब
10 से 12 गुना रिटर्न ट्रेंड ने कमा के दिए हैं। तो आप सोचिए वैल्यूएशन कितने फ्रॉथी हो गए होंगे। अब थोड़ा सा ना, अगर किसी को नया चाहिए तो थोड़ा नीचे आना तो बनता है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, पैसे उन्होंने काफी बनाए बना चुके हैं। अच्छा, जो एंटर किए होंगे 8,000 रुपए के भाव पर, वो थोड़े से चिंतित जरूर होंगे कि हमारे प्राइस कब आएंगे। बने रहें तो बेटर होगा। बने रहेंगे तो आ जाएंगे वो भी, कंपनी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है।